अध्याय 5 उद्यमी की मानसिकता। कॉलेज पूरा करने के बाद मैंने एमबीए करने के लिए एक पारंपरिक बिजनेस स्कूल में नाम लिखा लिया ताकि मैं एक प्रशिक्षित और शिक्षित उद्यमी बन सकूं। बहरहाल 9 महीनों बाद ही मैंने बिजनेस स्कूल छोड़ दिया। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि वहां से निकलते समय मुझे एमबीए की डिग्री नहीं मिली। आजकल बिजनेस स्कूल मुझे अक्सर उद्यमिता की कक्षाओं में विद्यार्थी के सामने व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करने लगे हैं। मुझे शायद यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि कई बार मुझे यह बड़ा अजीब लगता है। ये विद्यार्थी मुझसे जो आम सवाल पूछते हैं वे इस प्रकार के होते हैं। मुझे निवेशक कहाँ मिलेगा और मैं पूंजी कैसे इकट्ठी करूँगा। मैं ऐसे सवालों को बखूबी समझता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे तब बहुत सताया था जब मैं पारंपरिक नौकरी की सुरक्षा छोड़कर खुद उद्यमी बना था। मेरे पास पैसा नहीं था और कोई भी मेरे व्यवसाय में निवेश नहीं करना चाहता था। बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म्स मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही थी। तो मैं बिजनेस स्कूल के इन विद्यार्थियों को क्या जवाब देता हूँ? मैं उनसे कहता हूँ, आप बस इसे कर देते हैं। आप इसे इसलिए करते हैं क्योंकि आपको यह करना ही होता है। यदि आप इसे नहीं करते तो व्यवसाय से बाहर हो जाते हैं। आज हालांकि मेरे पास पर्याप्त धन है, लेकिन मैं सिर्फ पूंजी जुटाता हूँ। किसी उद्यमी के लिए यह नंबर 1 काम है। हम 3 समूह से पूंजी जुटाते हैं: ग्राहक, निवेशक और कर्मचारी। उद्यमी के रूप में आपका काम ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए प्रेरित करना है। यदि आपको ग्राहक मिल सकें जो आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के एवज़ में आपको पैसे दें, तो आपके निवेशक आपको बहुत सारे पैसे देंगे। और यदि आपके पास कर्मचारी हों तो आपका काम उन्हें दी जाने वाली तनख्वाह से कम 10 गुना अधिक उत्पादन करवाना है। यदि आप अपने कर्मचारियों से उनकी तनख्वाह का 10 गुना उत्पादन नहीं करवा सकते तो आप व्यवसाय से बाहर हो जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको पूंजी जुटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। यह वह जवाब नहीं है जिसकी ज़्यादातर एमबीए विद्यार्थियों को तलाश होती है। अधिकांश को तो किसी जादुई फार्मूले, किसी गोपनीय नुस्खे या अमीर बनने की फटाफट व्यावसायिक योजना की तलाश रहती है। मेरे इस जवाब की उम्मीद तो शायद उनके शिक्षकों को भी नहीं होती, क्योंकि जब मैं यह बात बोलता हूँ तब वे कसमसा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही वे उद्यमिता सिखाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश खुद उद्यमी नहीं होते। उनके पास तो स्थायी तनख्वाह वाली स्थायी नौकरी होती है और वे लंबे समय तक वहीं काम करने की उम्मीद करते हैं। मेरा मूल मकसद यह नहीं है कि हर व्यवसाय में आपको पूंजी जुटानी पड़ती है। वास्तव में जिस बिजनेस मॉडल के बारे में आपको इस पुस्तक में बताने जाता हूँ, उसमें अपना व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए पूंजी जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह काम तो आपके लिए कोई दूसरा पहले ही कर चुका है। लेकिन आपको खुद अपना व्यवसाय खड़ा करना पड़ता है। मेरा मूल मकसद यह है कि उद्यमी की इस परिभाषा पर गौर करें। आप चीज़ें घटित करवाते हैं। आप यात्रियों की कतार से बाहर निकलते हैं, बस के अगले हिस्से तक चलकर जाते हैं और अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। उद्यमी बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उद्यमी ही संसार के सबसे अमीर लोग होते हैं। हम कुछ मशहूर उद्यमियों के नाम जानते हैं, जैसे रिचर्ड ब्रांसन और डोनाल्ड ट्रंप, ओपरा विनफ्री और स्टीव जॉब्स, रूपर्ट मर्डोक और टेड टर्नर। लेकिन सबसे दौलतमंद उद्यमी वे लोग हैं जिनके बारे में आपने और मैंने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वे शांति से अपना अमीर जीवन जीते रहते हैं। मैंने अक्सर लोगों को बहस करते सुना है, उद्यमी पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि खास लोग ही उद्यमी बन सकते हैं या इसके लिए किसी जादुई चीज़ की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल से उद्यमी बनना इतना बड़ा मामला नहीं है, आप बस इसे कर देते हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे इलाके में एक किशोरी है जिसका बेबी सीटिंग का व्यवसाय फल फूल रहा है। उसने जूनियर हाई स्कूल की अपनी सहपाठियों को इस काम के लिए नियुक्त कर रखा है। वह एक उद्यमी है। एक और लड़का स्कूल के बाद छुटपुट कामों का व्यवसाय करता है।
वह एक उद्यमी है। अधिकांश बच्चों के मन में डर नहीं होता, जबकि अधिकांश वयस्कों के मन में डर के सिवा कुछ नहीं होता। आज ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर उद्यमी बनने और खुद का व्यवसाय चलाने के सपने देखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोगों का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है, हकीकत नहीं बन पाता। तो सवाल यह है, इतने सारे लोग उद्यमी बनने के अपने सपने को साकार करने में असफल क्यों हो जाते हैं? मेरा एक मित्र बेहतरीन हेयर स्टाइलिस्ट है। महिलाओं को सुंदर बनाने के मामले में वह एक जादूगर है। बरसों से वह अपना खुद का सैलून खोलने की बात कर रहा है। उसके पास बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि वह अब भी छोटे पैमाने पर ही काम कर रहा है। वह एक बड़े सैलून में एक कुर्सी पर काम करता है और सैलून मालिक से नोक-झोंक करता रहता है। मेरे एक मित्र और मित्र की पत्नी, जो फ्लाइट अटेंडेंट का काम करते करते उकता गई। 2 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी और हेयर स्टाइलिस्ट बनने का प्रशिक्षण लिया। 1 महीने पहले उसने अपने सैलून का भव्य उद्घाटन किया। वहाँ का माहौल बेहतरीन है और उसने वहाँ काम करने के लिए कुछ सबसे अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट को आकर्षित कर लिया। जब मेरे पहले मित्र ने उस महिला के सैलून के बारे में सुना, तो वह बोला, वह सैलून कैसे खोल सकती है? उसके पास तो कोई योग्यता ही नहीं है। उसके पास इसकी प्रतिभा भी नहीं है। उसने न्यूयॉर्क से प्रशिक्षण नहीं लिया है, जहाँ मैंने लिया था, और इसके अलावा उसके पास नाम मात्र का भी अनुभव नहीं है। देखना, वह 1 साल में ही असफल हो जाएगी। हो सकता है कि वह महिला असफल हो जाए। आंकड़े बताते हैं कि 90% व्यवसाय पहले 5 सालों में नाकाम हो जाते हैं। दूसरी ओर, यह भी हो सकता है कि वह असफल न हो। मुद्दे की बात यह है कि वह अपना मनचाहा काम कर रही है। उसने यह समझ लिया है कि साहस में हमारे जीवन को आकार देने की प्रबल शक्ति होती है। अपनी प्रतिभा को खोजने, विकसित करने और संसार को देने के लिए साहस की जरूरत होती है। अमेरिका के जो लोग $3 मिलियन से ज़्यादा की लॉटरी जीतते हैं, उनमें से 80% 3 साल में ही दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसे से ही आप अमीर नहीं बनते। ये लोग अपने चेकिंग अकाउंट के आंकड़े जोड़ सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ आंकड़ों से तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक कि वे अपने सोचने के तरीके को न बदल लें। आपका मस्तिष्क असीमित है। यह तो आपकी शंकाएं हैं जो आपको सीमित कर रही हैं। एटलस श्रृंखला की लेखिका आयन रैंड ने कहा था, दौलत किसी मनुष्य की सोचने की क्षमता का परिणाम है। इसलिए यदि आप अपना जीवन बदलने को तैयार हों, तो मैं आपका परिचय एक ऐसे माहौल से करवाने जा रहा हूं, जो आपके मस्तिष्क को सोचने और आपको ज़्यादा अमीर बनने का अवसर प्रदान करेगा। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? जब मैं बच्चा था तो मेरे वास्तविक डैडी अक्सर मुझसे स्कूल जाने और अच्छे ग्रेड लाने की सलाह देते थे, ताकि मुझे सुरक्षित नौकरी मिल सके। वे मेरी प्रोग्रामिंग ए क्वाड्रेंट के लिए कर रहे थे। दूसरी ओर, मेरी माँ मुझे डॉक्टर या वकील बनने के लिए प्रेरित करती थी। वे कहती थी, इस तरह तुम्हारे पास हमेशा एक पैसा रहेगा और तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। वे मेरी प्रोग्रामिंग एस क्वाड्रेंट के लिए कर रही थी। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि अगर मैं आगे चलकर अमीर बनना चाहता हूँ, तो मुझे व्यवसायी और निवेशक बनना चाहिए। वे मेरी प्रोग्रामिंग बी और आई क्वाड्रेंट के लिए कर रहे थे। जब मैं वियतनाम से लौटा, तो मुझे यह तय करना था कि मैं किसकी सलाह मानूं। आपके सामने भी यही विकल्प है। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय बनाना चाहते हैं, तो इसका एक कारण है अपनी गरिमा को वापस पाना। इसके महत्व को कम न आंकें। यह दुनिया सताने वाले छोटी मानसिकता के लोगों से भरी पड़ी है, चाहे वे आपके बॉस हों, मैनेजर हों, पड़ोसी हों या मित्र भी हों। आप यह नहीं चाहते कि वे आपको अपने इशारों पर नचाएं। आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। आप इतने साहसी बनना चाहते हैं कि आपको दूसरे लोगों के इशारों पर नाचने या काम करने की ज़रूरत ही न रहे। आप अपने लिए सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। रेसिंग कार वाला मस्तिष्क। अब आइए वही सवाल दोबारा पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं? अब आप समझ गए होंगे कि एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट को छोड़कर दूसरे कैश फ्लो क्वाड्रेंट में पहुंचना क्या होता है। यह एक भिन्न तंत्र ही नहीं है, यह तो जीवन के प्रति एक भिन्न नीति है। हाँ, यह व्यवसाय के बारे में है,
लेकिन दरअसल यह व्यवसाय के बारे में नहीं, यह तो केवल बाहरी रूप है। घोड़े पालने वाले किसी व्यक्ति को रेसिंग कार के स्टीयरिंग व्हील पर बैठा देने भर से ही वह रेसिंग कार ड्राइवर नहीं बन जाता। इसके लिए उसे रेसिंग कार ड्राइवर की योग्यताओं, प्रशिक्षण और सबसे महत्वपूर्ण बात मानसिकता की ज़रूरत होती है। यही आपके आर्थिक जीवन के बारे में भी सच है। आपको उद्यमी की मानसिकता अपनाने की ज़रूरत है। सार रूप में वह मानसिकता यह है, उद्यमी स्वयं तय करता है, आप चीज़ों को घटित करवाते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप अपने अलावा किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को दोष नहीं देते। ऐसी बात नहीं है कि आपको शून्य से ही सारा काम करना होगा, जैसा मैंने अपने व्यवसायों में किया था। नहीं, 21वीं सदी के व्यवसाय की सुंदरता यह है कि उस व्यवसाय का सारा ज़मीनी काम दूसरे लोग आपकी खातिर पहले ही कर चुके हैं और आपकी मदद के लिए अनुभवी लीडर्स रहते हैं, जो आपका मार्गदर्शन करने और सफल बनाने के लिए समर्पित होते हैं। लेकिन यह समझने में कोई गलती न करें, यदि आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप पर है। यह आप ही होंगे जो खुद को कामयाब बनाएंगे और इसके लिए आपको उद्यमी की मानसिकता रखनी होगी। अगर आप में उद्यमी की मानसिकता नहीं है तो व्यवसाय चाहे कितना भी अच्छा हो या आपके शिक्षक चाहे कितने ही महान हो, उस व्यवसाय में आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस पुस्तक के खंड 2 में हम जिस बिजनेस मॉडल को देखेंगे वह एक रेसिंग कार है, लेकिन उसके स्टीयरिंग व्हील के पीछे आप बैठे हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह आपके बारे में है। क्या आप स्टीयरिंग व्हील को संभालने के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास वह सब है जिसकी ज़रूरत है?